15 का हम जो है गुणनखंड करते हैं 3 और 5। 24 के हम गुणनखंड करते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये 15 के गुणनखंड हो गए और ये 24 के गुणनखंड हो गए। अब इनमें देखो जो चीजें मिल रही है, एलसीएम के लिए क्या देखोगे, एलसीएम 15 और 24 का, जो चीजें मिल रही है वो भी लेनी है और जो नहीं मिल रही है वो भी लेनी है। तो 3 मिल रहा है तो ये तो लेना ही लेना है, और ये बाकी नहीं मिल रहा है तो ये भी लेने हैं। 3 गुणा 5 ये नहीं मिल तो ये आ गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120। तो इनका एलसीएम क्या हो गया 15 और 24 का 120। ऐसे ही एचसीएफ की बात करूं जो दोनों में मिल रहा है केवल वो 3, तो ये हो गया 3। तो अब देखिए 15 और 24 से 120 विभाजित है, 15 × 120 होता है और 24 पंजे 120 होता है, यानी 15 का भाग 8 बार जाएगा, 24 का भाग 5 बार जाएगा। ऐसे ही 15 और 24 किससे 3 से विभाजित है, ठीक है। तो ये ऐसी सबसे छोटी संख्या है, यानी सबसे बड़ी संख्या है सॉरी, जो इन दोनों को विभाजित कर रही है, यानी इन दोनों में भाग जा रहा है 15 और 24 में। कौन 3 का, ये ऐसी सबसे बड़ी संख्या है। 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, 3 का भाग 24 में जाएगा 8 बार, और 120 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 15 और 24 दोनों से विभाजित हो रही है। तो समझ गए, लोअर कॉमन मल्टीप्लिकेशन और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये एलसीएम और एचसीएफ होता है। अब दो संख्याओं का अगर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो उनमें एक मजेदार बात क्या होती है कि दो संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। जैसे हमने 15 और 24 का, अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर दो संख्याएं ए और बी है तो उनका गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के। जैसे 15 और 24 ये दो संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल 15 × 24 बराबर होगा 120 × 3। तो देखिए 24 पंजे 120 होता है, तो 0, 24 से कम 24 और 12 कितने होते हैं 36, 12 तिये 36, 1 0 तो 1 0, दोनों बराबर आ रहा। तो आप भी एक संख्या आपको देता हूं, जैसे 12 और 18, इनका आप एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और जांच करके देखिए कि उनका जो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर लेके आऊंगा। थैंक यू।